हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 को, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में हम शिक्षण विधियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली विधि व्याख्यान विधि को कंप्लीट कर लिया था, उसे समझ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है या आज की हमारी विधि है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो शिक्षण विधियां हैं वो केवल पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप पेडागोजी हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपको शिक्षण विधियां सब में सेम मिलेगी। तो ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं आज का टॉपिक प्रदर्शन विधि। आज हम समझेंगे प्रदर्शन विधि को, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है और क्लासरूम में इसका क्या प्रयोग होता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, इसके कौन कौन से दोष होते हैं और किस प्रकार से हमें इस विधि को कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करना चाहिए। प्रदर्शन विधि एक नवाचार विधि है जो व्याख्यान विधि के दोष को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रदर्शन विधि का क्या मतलब होता है। प्रदर्शन विधि का मतलब होता है कि किसी घटना का दृश्य रूप में प्रस्तुत करना ही प्रदर्शन कहलाता है। तो प्रदर्शन विधि में कोई शिक्षक किसी घटना या प्रोसेस को चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से छात्रों को समझाता है, तो इस विधि को प्रदर्शन विधि कहते हैं। इस विधि में किसी वस्तु के क्रियात्मक रूप का प्रदर्शन होता है, अर्थात ये विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। जैसे शिक्षक को कोई कहानी समझानी है या दिन और रात को समझाना है कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो वो व्याख्यान विधि द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि द्वारा समझाने पर छात्रों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब शिक्षक इसे प्रदर्शन द्वारा समझाएगा तो छात्रों को जरूर समझ में आएगा। जैसे दिन रात कैसे होता है, हम एक टॉर्च ले लेते हैं और एक बॉल के माध्यम से करके दिखाते हैं या सिखाते हैं, तो छात्रों को जल्दी से समझ में आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रदर्शन विधि क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि का बहुत अधिक महत्व है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो जो प्रदर्शन विधि होती है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि शिक्षक जो भी प्रदर्शन द्वारा समझा रहे हैं उसे शिक्षार्थी या छात्र एक्टिव होकर देखते हैं और समझते हैं। प्रदर्शन किसी प्रयोग की कार्यविधि, प्रोसीजर को प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है। तो प्रदर्शन विधि क्या है? किसी प्रयोग की कार्यविधि या जो उसका प्रोसीजर होता है उसे प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक घटना के दृश्य, विजुअल रूप में प्रस्तुत करना ही प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। तो जो वैज्ञानिक घटना होती है उसको दृश्य रूप में प्रस्तुत करना ही प्रदर्शन कहलाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। मतलब इसमें जो शिक्षक होता है वो किसी तथ्य को, नियम को, विज्ञान के नियम को, सिद्धांतों को या संरचना को अथवा किसी कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में छात्रों को समझाता है, जिससे उनको सरलता पूर्वक समझ में आ जाता है। जैसे यदि कक्षा में अध्यापक को पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाने की विधि का प्रयोग प्रदर्शित करना है, तो वह प्रदर्शन विधि द्वारा ही छात्रों को समझाएगा या उसे करके दिखाएगा, क्योंकि व्याख्यान विधि द्वारा छात्रों को उतना समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदर्शन विधि क्या होती है। यह विधि अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी है। इस विधि द्वारा छात्र विज्ञान की जटिल विषय वस्तु का सरलता से बोध कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा छात्र कठिन से कठिन टॉपिक को भी सरलता से समझ सकते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने में मूर्त से अमूर्त, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट शिक्षण सूत्र, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का अनुकरण किया जाता है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुकरण किया जाता है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक कक्षा में चार्ट, मॉडल अथवा प्रयोग का आयोजन
करके संबंधित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण कर सकता है। तो प्रदर्शन विधि में अध्यापक किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकता है? किसी चार्ट के माध्यम से समझा सकता है, किसी मॉडल के माध्यम से समझा सकता है, या प्रयोग को करके दिखाकर छात्रों को समझा सकता है, उन्हें बता सकता है। और छात्र बहुत ही सक्रिय रूप से प्रदर्शन को देखते हैं, समझते हैं। इसमें छात्रों की कई इंद्रियां शामिल होती हैं, इसलिए इस विधि को बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहते हैं। क्योंकि जब प्रदर्शन विधि का प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में करता है तो छात्र की कई इंद्रियां सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रदर्शन विधि क्या है। प्रदर्शन विधि में जो शिक्षक होता है वो किसी टॉपिक को या किसी नियम, सिद्धांत, संरचना या कार्य प्रणाली को चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या खुद प्रयोग करके छात्रों को समझाता है। छात्र उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, जिससे कोई जटिल विषय वस्तु का ज्ञान भी छात्रों को सरलता से हो जाता है। तो आई होप आपको प्रदर्शन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं प्रदर्शन विधि के गुण। प्रदर्शन विधि के गुण, मेरिट, एडवांटेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला है, यह कम खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। विधि बहुत ही कम खर्चीली होती है क्योंकि इसमें कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। टीचर एक चार्ट के माध्यम से भी छात्रों को समझा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अधिक रुचिकर तथा प्रभावशाली होता है। जब शिक्षक प्रदर्शन विधि द्वारा किसी प्रोसेस को छात्रों को करके दिखाता है तो यह शिक्षण प्रक्रिया अधिक रुचिकर हो जाती है तथा अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें फिर छात्र एक्टिव होके भाग लेता है और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय बना रहता है। तो इस विधि के द्वारा कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा छात्रों में सोचने, समझने तथा अवलोकन, निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। जब छात्र किसी विधि को अपने सामने होते हुए देखते हैं तो उनमें सोचने की, समझने की और निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। जब हम छोटे बच्चों को करके दिखाते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं, तो ये विधि छोटी कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि की अपेक्षा इसमें समय कम लगता है। इस विधि को क्लासरूम में भी संपन्न कराया जा सकता है। इसके लिए छात्रों को अलग से प्रयोगशाला में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के द्वारा शिक्षण करने पर छात्रों की दृश्य एवं श्रव्य दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। चूँकि अध्यापक प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों को कुछ समझा रहा है तो जिसमें छात्र देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इसमें छात्रों की दोनों ही इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। इस विधि द्वारा वैज्ञानिक नियमों को, सिद्धांतों को तथा सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब उपकरण बहुत महंगे तथा टूटने की दृष्टि से संवेदनशील हो तो यह विधि अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिलती है। तो जब शिक्षक चार्ट के माध्यम से छात्रों को कुछ भी समझाता है तो उन्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, जिससे उनको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी तथा स्पष्ट होता है। जब शिक्षक प्रदर्शन विधि द्वारा किसी टॉपिक को समझा रहा होता है उसे छात्र बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हैं तथा सीखते हैं, तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों की रचनात्मक एवं जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि शिक्षक को अपने शिक्षण की गति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो ये हो गए प्रदर्शन विधि के कुछ गुण। अब हम प्रदर्शन विधि के कुछ दोष या सीमाएं उनको समझ लेते हैं। डिमेरिट, लिमिटेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला है, छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। चूँकि क्लासरूम में अधिक छात्र होने की वजह से छात्रों को प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। इस दृष्टि से इस विधि का यह दोष है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा छात्रों को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अनुभव प्राप्त होता है। शिक्षक प्रदर्शन विधि द्वारा खुद ही पूरे प्रोसेस को समझाते हैं
छात्रों को करके सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो सही बात है, जब शिक्षक स्वयं प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों को समझाते हैं तो उसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में छात्र सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो यह विधि सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोग प्रदर्शन के दौरान बहुत से छात्र अपना ध्यान कक्षा में केंद्रित नहीं करते हैं। कभी कभी प्रदर्शन रुचिकर ना होने के कारण बहुत से छात्रों का ध्यान भटक जाता है, तो यह भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों में प्रयोगात्मक कुशलताओं प्रैक्टिकल स्किल का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। छात्रों को खुद करने के अवसर नहीं मिलते हैं, इसलिए उनमें प्रयोगात्मक कुशलता प्रैक्टिकल स्किल का विकास नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा बड़े समूह में प्रदर्शन अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में प्रदर्शन के पूर्व की अपूर्ण तैयारी भी प्रदर्शन को अप्रभावी बना देती है। अगर प्रदर्शन विधि की तैयारी अच्छी से ना की जाए तो प्रदर्शन विधि अप्रभावी होती है। तो ये थे प्रदर्शन विधि के कुछ दोष। आई होप आपको प्रदर्शन विधि समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई विधि के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई विधि के साथ। टिल देन टेक केयर।